नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल आउटपुट रेशो, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हमें कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, इसी को बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। यानी हमारे पास अगर 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में हम अगर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरी एग्जांपल है 100 रुपीज़, सेम रुपीज़ में हम अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशो कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 1, यानी ये कम है। यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो अगर कम होगा तो वो इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होगा और वहाँ पे अच्छी ग्रोथ रेट आएगी और अच्छी एफिशिएंसी भी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ में 50 यूनिट्स बन रहे थे और यहाँ पे 100 रुपीज़ में 100 यूनिट्स, तो एफिशिएंसी होगी इधर, तो तभी ये चीज़ हो पाएगी। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंडेंट है? जैसे टेक्नोलॉजी पे, जो प्राइस है कैपिटल गुड्स का उस पर। इंडिया में बोला जाता है कि जो रेशो है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से जो ग्रोथ है वो सबड्यूड है, यानी बहुत कम है। उसके बाद इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इसमें बोलते हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कितना हमें एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। ये कुछ डाटा है, जैसे 3.8 2016 में था, 4.9 2018 में, 6.9 2019 में। इससे क्या हमें लगता है कि ये 2016 से 19 तक क्या था, बढ़ रहा था। और बढ़ने का मतलब ये है कि अगर जैसे ही इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ेगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो is inversely proportional to efficiency. Higher incremental capital output ratio means a country's production is less efficient. अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो प्रोडक्शन होगी वो लेस एफिशिएंट होगी, और अगर ये कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी।